क्या मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, तो क्या उस सशक्तिकरण में आप लोग नहीं आती क्या? नहीं, हम नहीं आते हैं। हाँ। हमारी जब मांग, हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो हम उनकी महिला सशक्तिकरण में क्या भीड़ बढ़ानी है? जो हम कह रहे हैं हमारे दुख दर्द तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं? जब महिलाओं का विकास कर रहे हैं तो फिर हमारी कभी सुनते हैं? आके इतने ज्ञापन गए हो तो उनकी आंखों में पट्टी थोड़ी बंध रही है, कानों में रुई थोड़ी ठोक रखी है, देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो क्यों नहीं हमारे दुख दर्द को पूछते आके? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम होमगार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि भारत में विकास हो रहा है, लेकिन जानेंगे कि होमगार्ड का कितना विकास हुआ है, कितने साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। हम 22 सालों से चले हुए हैं और 22 सालों से सरकार तो कह रही है, भारत सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, और साथ तो सबका है, विकास हमारा नहीं है। होमगार्ड का विकास नहीं हुआ। होमगार्ड का विकास भी नहीं हुआ ना आज तक। पूरे देश में 6 लाख होमगार्ड है और 6 लाख होमगार्ड का आज तक मन की बात तो वही नहीं है। और ख़ासकर पूरे देश में, ये हिंदुस्तान की राजधानी है, पूरे देश में बहाली हो चुकी है, लेकिन ये हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ पे आज तक 22 सालों से हमारी बहाली वापसी नहीं हुई है। इन्हीं बातों को लेकर हमने बार बार 22 सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं। 2008 से लेकर 9 तक हमने 1 साल यहाँ धरना चलाया और 2016 में और दिल्ली सरकार ने भर्ती निकाली थी 7200 आदमी की। लेकिन जब हम न 10, 15, 20 साल नौकरी की है, हमारे पास अनुभव है, और सरकार को ये देखना चाहिए, अनुभव वाले लेने चाहिए और नई भर्ती का मामला नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर अनशन किया, अनशन में हमारी हालत ख़राब हो गई। 23 दिन अनशन चला था हमारा 2016 में, और हमारी हालत ख़राब हो गई। हम राम मनोलोहिया में चले गए, लेकिन सरकार ने भर्ती तो नहीं हुई, लेकिन हमारी वापसी भी नहीं हुई। और 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए भाई इनकी एक पॉलिसी बनाई जाए जिस पे लिए जाए, लेकिन इन्होंने पॉलिसी बनाई। पॉलिसी को देखते हुए जो हमारे हक में जो पॉलिसी है वह पॉलिसी नहीं बनाई। और अभी हम धरना प्रदर्शन करते रहे और 2002 में लोकसभा में, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया और उन्होंने कहा भाई जो होमगार्ड हैं उनको 17,505 होमगार्ड निकाल दिए, सेवा मुक्त कर दिए हैं, और होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है। और बताया कितना? 17,505। यो वहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला हुआ था 2002 में, और खुद पार्लियामेंट मानती है। मेरे पास उसका क्वेश्चन भी है। 2003 में पार्लियामेंट में फिर क्वेश्चन उठाया गया। भाई आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हो या दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो, दोनों ही कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। नहीं, भ्रष्टाचार आप उसमें देख लो, 2002 का पार्लियामेंट का क्वेश्चन देख लो, जो होमगार्ड का भ्रष्टाचार नहीं बताया है तो। और आप 5/6/2008 का जो राजपत्र है उसमें देख लो, उसमें खुद भ्रष्टाचार का दे रखा है। जो इसका पटियाला हाउस कोर्ट का न्यायाधीश था और उसके हवाले वो केस किया गया था भाई इसका निपटारा किया जाए, उसका निपटारा ना वो निपटारा होया। और उन्होंने जो राजपत्र बनाया जो 80 में, 90 में, 1990 में, 92 में, 94 में जो 9 मैट्रिक हुए थे, उस राजपत्र में से 9 मैट्रिक सारे के सारे गायब कर दिए। जब इन 9 मैट्रिक के ऐसे करना था, अत्याचार करना था और भ्रष्टाचार करना था, और ये भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार खो दिया। और जिस शिष्टाचार के होता तो आज हमारी यह दुर्दशा न होती। जो हिंदुस्तान की राजधानी होते हुए केंद्रीय शासित प्रदेश है दिल्ली, केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, केंद्रीय शासित प्रदेश पांडुचेरी है, लेकिन उन दोनों जगह देख लो, वहाँ पर होमगार्ड को जो हमारे साथी थे चंडीगढ़ में 35,000 रुपये तनख्वाह, हमारे साथी नौकरी करना आ रहे हैं। हमने क्या गलती करी है? जो 10, 15, 20 साल नौकरी की है, हमें क्या गलती की है? उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट 1999 में दिल्ली सरकार ने आदेश किए, भाई भारत सरकार ने किए थे, उसमें मध्य प्रदेश और दिल्ली, इसने मध्य प्रदेश और बिहार दोनों ने कर दिया। 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे
जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है, 45 दिन की ट्रेनिंग की है और जिनके पास अनुभव है, जितने भी दिल्ली सरकार, भारत सरकार, जो को रेलवे होया, पुलिस होया, तो पोस्टमैन होया, डीटीसी होया, अन्य विभाग होए, इनमें होमगार्ड जानी थी। लेकिन होमगार्ड से क्या मिलता है? जो प्राइवेट सिक्योरिटी लगा रखी है वहाँ से कमीशन मिलता है। होमगार्ड से क्या मिलेगा? जो आज के समय है, आज भी 6 दिसंबर 2023 है, आज होमगार्ड का दिवस है और होमगार्ड के दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश भेजा, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संदेश भेजा, वो तो संदेश भेज दिया। और जो हमारे ऊपर ये 1940 में यह होमगार्ड बनाई गई थी, 1940 के बाद कितनी फोर्स बनी है, CRP, BSF, ITBP वगैरह कितनी बनी है, उनको पूरा हक मिल गया है। लेकिन होमगार्ड को आज तक कोई भी हक नहीं मिला है। अभी तक कितनों को आपने ज्ञापन दे दिया? जो अधिकारी पद पे बैठे हुए लोग हैं, कितनों को ज्ञापन दिया आपने? हम तो हर महीने जो ज्ञापन देते हैं। अभी हमारा 29 तारीख को, 30 नवंबर को LG साहब के वहाँ था और हम बार बार एक DG से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं सरकार में है, सबसे हम समय मांग रहे हैं, सबसे समय मांग रहे हैं। और कम से कम भी हम 6 महीने से यह हमारी ट्राई लगी हुई है जी, हम या तो हमारा वापसी कर दो, आदेश कर दो हमारी बहाली के, जो हमारी बहाली के आदेश निकलते हो तो आप मिलने का समय दो। लेकिन ना तो हमें मिलने का समय मिला हुआ है, ना हमारी अब बहाली हो रही है, क्योंकि 2016 में होम सेक्रेटरी ने हाथ उठा दिए, नो बोला भाई हमारे बस की कुछ नहीं, आप कोर्ट में जाइए। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में 6 मार्च 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए, जो 17 जनवरी 84 में जो भारत सरकार ने आदेश किए थे, उन्हीं आदेशों पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे। ये आदेश 9/4/2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर आदेश किए, कैंडम 2 लग गया। लेकिन इन्होंने एक चाल खेली, सरकार ने गुमराह किया। जो 2019 में जो हमारे भाई पुराने थे, मार्शल थे, और उनको 10वीं पास वालों को ले लिया 2019 में, जो 9 मैट्रिक थे उनको छोड़ दिया। यहाँ भी सरकार ने पक्षपात किया है। और सरकार का जो आगे ही 24 का चुनाव है, क्या करेंगे होमगार्ड मिलके? होमगार्ड मिलके ये करेगी, या तो हमारा अधिकार दे दो, नहीं अधिकार देंगे तो हम चुनाव का और इसका जो अपनी वोट है हम किसी को वोट नहीं देंगे। और वो हाँ, उसके खिलाफ हम अगला ही कुछ मामला हम बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। जो हमें वापसी नहीं होती है, बहाली नहीं होती है, तो हम बहुत ही बड़ा ऑल इंडिया बेस पे एक आंदोलन उठाएंगे। सरकार ने तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के हम अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश चंचूल जी है, हमें पूरी आशा है कि वे हम उसको ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें जो हाई कोर्ट के जो आदेश है उस पर हमारी सुनवाई करके हमें न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें न्याय दिया जाए। हमें पूरा विश्वास है, हमारी जो हाई कोर्ट से जो पूरा न्याय है, सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जी हैं वे देंगे। इधर से माननीय प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं। हम जो ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसके ज्ञापनों पे सरकार का, गृह मंत्रालय का कोई भी अमल नहीं करता है। दुर्भाग्य ये है। तो आप देख सकते हैं, ज्ञापन देते हैं, सरकारें संज्ञान नहीं लेती है। आपको कितने साल नौकरी की है? हम 6 साल नौकरी किए, उसके बाद हटा दिया गया? हटा दिया गया। क्या कुछ कहा आपको? कुछ नहीं कहा। जब ड्यूटी पे गए हैं तो बिना नोटिस के हमें कह दिया कल से ड्यूटी पे मत आना। तो बोला क्यों? कि अब हमें कुछ नहीं है। ये डिस्चार्ज लेटर हाथ में थमा के और भेज दिया घर। आज 22 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं वापसी कर रहे हैं। अब कितनी उम्र हो गई है अभी? हमारी है 52 है, 52 हो गई है। आप रिटायरमेंट का समय आ रहा है और नौकरी की मांग कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या करें मैडम? कोई चारा नहीं है इसके। इन्होंने ऐसे हमें निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल। ना तो हम किसी और दूसरे विभाग के हैं और हमारे 8-10 साल की भी नौकरी बची, तब भी हम कह रहे हैं कि हमें सरकार ले ली जाए। किसी भाई की 5 साल की, किसी बहन की 2 साल की, किसी 4 साल की। तो अभी भी नहीं सरकार हमारी सुन रही है किसी बात को। ज्ञापनों को भी अंदर नजरअंदाज कर देती है, उठा के वहाँ रख दिया, डस्टबिन में डाल दिया या पेंडिंग में डाल दिया। कुछ समझ नहीं आता क्या। मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, तो क्या उस सशक्तिकरण में आप लोग नहीं आती क्या? नहीं, हम नहीं आते हैं। हाँ। हमारी जब मांग, हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो हम उनकी महिला सशक्तिकरण में क्या भीड़ बढ़ानी है? जो हम कह रहे हैं हमारे दुख दर्द तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं? जब महिलाओं का विकास कर रहे हैं,
तो फिर हमारी कभी सुनते आके इतने ज्ञापन गए हैं तो उनकी आंखों में पट्टी थोड़ी बंध रही है, कानों में रुई थोड़ी ठोक रखी है, देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो क्यों नहीं हमारे दुख दर्द को पूछते आके? क्या महिलाएं उन्हें नज़र नहीं आती हैं? उनके महिला सशक्तिकरण में हम क्या करेंगे जाके? कहते हैं कि भारत की महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनका दर्द मेरा दर्द। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही अपनी वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं। अगर उनको यही हमदर्दी होती आज 20 से 22 साल के पेपर उठा के देखते कि ये पुराने पेंडिंग में केस पड़े हैं, किस लिए पड़े हैं, उनका क्या हिसाब है, उनका क्या मतलब है? दुखियों के दुख दर्द को देखना और उसके ऊपर न्याय देना, तो हमें क्या न्याय मिल रहा है? आए महीने हम इधर उधर देते हैं ज्ञापन, हमारे पास कुछ नहीं आता रिसीविंग में। अभी घर कैसे चल रहा है जब नौकरी नहीं है? आज 52 साल की उम्र हो चुकी है, घर कैसे चला रही हैं आप? अब चला रहे हैं, घरेलू में छोटा मोटा कोई सिलाई विलाई का काम आ जाता है, कर लेते हैं। ये तो आप भी जानते हो कि घर में सिलाई कितनी है, सब जगह बिट्यू खुल गए हैं, सेंटर हैं, तो अच्छी अच्छी सिलाइयाँ रेडीमेड पहनते हैं। बस थोड़ा बहुत अपने कोई मिल गया, माला बना ले, कोई ब्रेसलेट बना ले, कोई कुछ ले, पेट तो पालना ही है, कहाँ जाएँ, क्या करें? रोते भी हैं, झीकते भी हैं, फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर मजबूर हैं, और सरकार को फिर भी नहीं सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं उम्र निकल गई, नौकरी मांगते मांगते इनका कसूर क्या था इनको खुद नहीं पता है। बिना नोटिस के बेदखल कर दिया गया, नौकरी से बताया तक नहीं गया कि तुम्हारा कसूर क्या है, जबकि जंतर मंतर पे पिछले 22 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, राजनीति भी करती हैं, लेकिन क्या इन महिलाओं का जो तमाम और भी लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी कब सुनेगी सरकार? जो मन की बात कही जाती है प्रधानमंत्री के मन में, इनकी मन की बात कब आएगी कि जो होमगार्ड हैं बड़ी ईमानदारी से अपने काम को पूरा करते हैं, उनके मन की बात कब सुनेंगे? आगे ही 24 का चुनाव है, देखना होगा चुनाव से पहले क्या सरकारें संज्ञान लेती है। तमाम ज्ञापन दे चुके हैं, 5 बोरी बता रहे थे, ढेर लग चुका है कागजों का। उन कागजों का क्या होगा? 24 चुनाव से पहले क्या सरकार संज्ञान लेगी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।